पंडाल सजा था, मेहमानों का जमावड़ा था, दुल्हन भी सजी थी। बस इंतजार था बारात आने का। कब बारात आए और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला डाल एक हो जाएं। लेकिन उसी समय दुल्हन के भाई के पास एक फोन आया और सारी तैयारियां बेकार हो गईं। पंडाल उखड़ गया, मेहमान लौट गए क्योंकि बारात कैंसिल हो गई थी। बारात इसलिए नहीं आई क्योंकि दूल्हे को 4 चक्का कार दहेज में नहीं मिली। दूल्हे की तरफ से फोन कर कहा गया कि जब तक कार नहीं मिलेगी बारात नहीं आएगी। दरअसल ये मामला यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है, जहां लालगंज कोतवाली इलाके के मादीपुर गांव निवासी सौरभ शुक्ला ने एक तहरीर दी। तहरीर में बताया कि 17 अप्रैल को उसकी बहन की शादी रायबरेली के कमालुद्दीनपुर निवासी विजय मिश्रा से होनी थी। शादी की तैयारियां पूरी हो गई थी, टेंट लगा था, पकवान बन गए थे, कपड़े जेवरात सब तैयार थे। लेकिन दूल्हे के घर से फोन आया कि जब तक उन्हें अर्टिगा गाड़ी नहीं मिलेगी वो बारात नहीं लाएंगे। सौरभ का कहना है कि उन्होंने गाड़ी बुक करा दी है, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं हुई। फिर भी बारात नहीं आई, जबकि वरीक्षा और तिलक में सौरभ के पिता ने 15 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन शादी से पहले पिता विनोद शुक्ला का देहांत हो गया। फिर भी शादी की तैयारी किसी तरीके से की गई, लेकिन बारात न आने से सारा पैसा बर्बाद हो गया। भाई सौरभ शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने दुल्हन के मंगेतर विजय मिश्र, उसके भाई राकेश मिश्र, मंगेतर के बहनोई देवेश कुमार, मंगेतर की मां के साथ रिश्तेदार अनुपम त्रिपाठी और प्रदीप उपाध्याय के खिलाफ धारा 506, 120B दहेज प्रतिबंध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना लालगंज क्षेत्र पर एक प्रार्थना पत्र एक व्यक्ति द्वारा दिया गया कि उसकी पुत्री का विवाह था और उसमें लड़के पक्ष ने कुछ दहेज आदि की मांग की और जिसके कारण से शादी नहीं की। इस प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में FIR थाना लालगंज पर दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या मांग की बात आ रही है? इसमें कुछ वाहन आदि की मांग थी, कैश वगैरह की, उसकी पूर्ति न होने पर ऐसा बताया जा रहा है। आधुनिक दौर के बावजूद समाज में दहेज का प्रचलन कब रुकेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे समाज में लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद दहेज की लालच नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि कानूनन दहेज लेना और देना दोनों गलत हैं। जितनी गलती दहेज लेने वाले की है उतनी ही देने वाले की। ऐसे में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार को दहेज लेने देने वाले लड़का लड़की दोनों पक्ष पर एक्शन लेना शुरू करना चाहिए, ताकि ना कोई देने की हिम्मत करे ना लेने की। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।